हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आप सबका फिर से स्वागत है द पेन माइंड पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, दैट इज़ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस को हमें समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड एंड बेस की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि बेसिक परीक्षाओं में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंटों को लेकर के क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो हम एक तरफ से देखते हैं कि पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इसके क्या क्या गुण होते हैं, और इनके बाद में जो इसमें आयंस होते हैं उनको भी देखेंगे, आयंस किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरा, इसके बाद में पीएच स्केल को भी चेक करेंगे यदि समय मिलेगा तो। इसमें देखें, सबसे पहले बेसिकली यदि हम बात करें तो ये है, चैप्टर का नाम है एसिड एंड बेस, जिसको हिंदी में अम्ल और क्षार के नाम से हम जानते हैं, जैसे कि एसिड एंड बेस जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं। तो एसिड के लिए हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिख ली है। एसिड की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इन्होंने बताया कि उदाहरण के लिए जैसे HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसके बाद में जो दूसरा है हमारे पास में वो लिखा हुआ है HNO3, जिसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद में एक और लिखा हुआ है H2SO4, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कि HCl, HNO3 और H2SO4। ये तीनों के तीनों जो एसिड हैं ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इसमें रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं। इसके बाद में इसके गुणों के यदि हम बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि जो एसिड का जो टेस्ट होता है वो होता है आपका शोर कंडीशन में, यानी कि शोर मतलब खट्टे पदार्थ जिनमें खट्टापन होता है वो कहलाते हैं हमारे एसिड्स। इसके बाद में दूसरा है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को मतलब एक तरीके का कागज़ आता है टेस्टिंग में, जिसको यदि हम एसिड कोई पदार्थ है लिक्विड में तो हम उस पर यदि उस पेपर पे डालते हैं तो वो उसके कलर को चेंज कर देगा। जो लिटमस पेपर स्पेशली आता है अलग टाइप का कागज़, उस पर भी हम चेक करके देख सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या नहीं है। जैसे कि नीले लिटमस को पेपर को ये लाल कर देते हैं, कौन? एसिड्स। तो एसिड यदि कोई होगा तो वो कलर चेंज कर देगा, उस पेपर के को लाल कर देगा। इसको याद करने के लिए भी आपको ट्रिक अभी मैं इसके बाद में बताने वाला हूँ कि आप कैसे याद रखेंगे कौन से लिटमस पेपर को कौन नीला करता है, कौन लाल करता है। पहले इसके बाद चलते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है। अब पीएच मान को हमें यदि हम बात करें तो पावर ऑफ, ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी इसमें आता है, तो इसका मतलब 7 से कम होता है। पीएच स्केल दिया था एक सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने, जिस पे उन्होंने 0 से लेकर के 14 तक अंकों को निरूपित किया, और 7 से यदि कम है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी वैल्यू पीएच स्केल पर 7 से कम आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो पीएच स्केल पर क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। इसके अलावा ये कह रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में कि H+ आयन देते हैं। H+ आयन मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कि ये हाइड्रोजन आयन, यदि हम किसी भी एसिड की यदि हम जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैंने पहले लिख लिया है कि HCl + H2O, तो ये अलग अलग अपने आयन्स में टूट जाता है, अलग अलग, यानी कि H+ आयन अलग और Cl आयन अलग अलग। इस तरीके से ये आपकी एसिड को लेकर के डेफिनेशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई। इसके बाद में आप चलते हैं हम क्षार, जिसको हम हिंदी में क्षार कहते हैं और इंग्लिश में बेस कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, मतलब यदि हम जल में उनको घोलना स्टार्ट करें तो हाइड्रोक्साइड आयन उसमें से टूट कर अलग हो जाते हैं, जिनको OH आयन कहते हैं या नेगेटिव आयन्स भी हम कहते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaOH और KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और इसके बाद में यदि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि इनके गुण क्या क्या होते हैं, तो इनके गुणों में सबसे पहले आता है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। मतलब यदि हम इनका टेस्ट चेक करना चाहें तो जो भी एसिड बेस वाले सब्सटेंस हैं वो स्वाद में हमेशा ही कड़वे होंगे। इसके बाद में दूसरी जो प्रॉपर्टी है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
ये क्या काम करते हैं, ये जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, जो लाल लिटमस है उस पेपर को ब्लू कर देंगे। इसके बाद यदि इनका पीएच स्केल चेक करें तो पीएच मान हमेशा ही 7 से अधिक होता है, मतलब जो सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक ने इसके लिए स्केल बनाया था 0 से 14 तक, उस स्केल पर ये हमेशा ही 7 से ऊपर आते हैं, यानी कि 7.4, 7.8 या 8, 9 कुछ भी इस तरीके से। इसके बाद में इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि OH आयन देते हैं। यदि हम इनको जल के साथ या किसी जलीय विलयन में इसे घोलें तो ये क्या करेंगे, OH आयन अलग अलग तोड़ देंगे। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ रिएक्शन कराने पर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अलग अलग टूट जाते हैं। तो ये आपके एसिड एंड बेस को लेकर के मैंने कुछ बातें क्लियर करी। इसके बाद में हम चलेंगे थोड़ा सा पीएच स्केल पर। पीएच स्केल को अलग स्पेशली वीडियो बनानी पड़ेगी। अभी इसके अलावा भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है जो एसिड एंड बेस के साथ में मिलकर के चलती है। चलिए इसके बाद में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पीएच स्केल क्या होता है। देखिए पीएच स्केल 0 से लेकर के जिसमें अंक होते हैं 14 तक, तो यहाँ पे 7 होगा बीच में, बिल्कुल मिड टर्म 7 होगी। इसके बाद में इधर वाले जितने भी सब्सटेंस आएंगे वो कहलाते हैं एसिड, और इधर को जितना 7 से अबव हो जाएगा देन इट इज़ कॉल्ड द बेस। तो ये सब्सटेंस होते हैं, सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो आपको धीरे धीरे स्टार्टिंग में हम प्रोवाइड कराना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें द पेन माइंड को। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।